सरकार में किसी अफसर का ट्रांसफर होना कोई खास खबर नहीं होती। रोज का काम है, फाइल चलती है, ऑर्डर निकलते हैं, अफसर एक कुर्सी से उठते हैं, दूसरी कुर्सी पर पहुंच जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जब किसी बेहद ताकतवर केंद्रीय मंत्री के दफ्तर से उसके प्राइवेट सेक्रेटरी और उसके दोनों एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी यानी उसकी ऑलमोस्ट पूरी कोर टीम को ही एक दिन में 3 अलग-अलग ऑर्डर से हटा दिया जाए और सरकारें बताने से कतराए कि ऐसा क्यों हुआ, तब वो सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं रह जाता, एक पहेली बनता है। यही पहेली इस वक्त दिल्ली के पार सर्कल्स में घूम रही है। मंत्री है भूपेंद्र यादव और इनका मंत्रालय है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। सीधे सीधे समझ लीजिए कि क्या हुआ पहले, उसके बाद आपको बाकी चीजें बताते हैं। 3 जुलाई 2026 को एक ही दिन में मंत्रालय ने 3 अलग अलग ऑर्डर्स निकाले। पहला ऑर्डर अमर सिंह के लिए था। अमर सिंह 2010 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के, भूपेंद्र यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। ऑर्डर में लिखा गया कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पर उनके पेरेंट का ऑर्डर यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वापस भेजा जा रहा है। तत्काल प्रभाव से उनकी ड्यूटी से उनको रिलीव किया जा रहा है। सरकारी भाषा में इसे रिपैट्रिएशन कहते हैं, यानी अफसर को उसके मूल विभाग में, मूल काडर में लौटा देना। दूसरा ऑर्डर शैलेश कुमार सिंह के लिए था। ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस सीएसएस काडर के अफसर हैं और मंत्री के एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी थे। इन्हें भी उनके पैरेंट का ऑर्डर यानी डीओपीटी में भेज दिया गया है, वो भी वक्त से पहले। इस ऑर्डर में खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, एक्सटेंडेड कूलिंग ऑफ। सिविल सर्विस के अफसरों के लिए इस टर्म का मतलब होता है अब वो अफसर सेंट्रल डिप्यूटेशन में लौटने से पहले अगर दोबारा उसे लिया जाना है तो अब ज़्यादा समय लगेगा। नियम ये कहता है कि जब कोई अफसर अपने सेंट्रल डिप्यूटेशन का तय कार्यकाल पूरा किए बिना पहले ही पेरेंट काडर में लौटता है तो उसके डेपुटेशन का जो बचा हुआ समय होता है उसे उसके नॉर्मल कूलिंग ऑफ पीरियड जो कि 3 साल का होता है उसमें ऐड किया जाता है। इससे अगर अगला सेंट्रल डेपुटेशन मिलने वाला है इस अधिकारी को तो उस पर आने से पहले इस स्पेसिफिक अधिकारी को अपने पेरेंट काडर में ज़्यादा वक्त रुकना पड़ता है। तीसरा ऑर्डर आयुष सरन के लिए था। ये भी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी थे। इनके मामले में ऑर्डर में लिखा गया कि इनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट की जा रही है। 3 अफसर, 3 ऑर्डर, एक दिन और तीनों ऑर्डर की कॉपी भेजी गई प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और डीओपीटी को। मतलब पूरी प्रक्रिया के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी से हुआ, कोई गुपचुप फैसला तो नहीं था। अब सवाल ये है कि एक मंत्री के दफ्तर के 3 अफसर हटे तो इसमें ऐसी क्या बात कि हमने वीडियो ही बना दिया, कमल जी ने लिख भी दिया। ये सब बात इसलिए है क्योंकि ये भूपेंद्र यादव के मंत्रालय से जुड़ा मामला है। भूपेंद्र यादव मोदी सरकार में संगठन की दृष्टि से एक बेहद भरोसेमंद चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट रहे हैं, लेकिन असली पहचान बीजेपी में उनका वो चेहरा है जिसे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन मैन, संगठन का व्यक्ति कहती है। अधिवक्ता परिषद से होते हुए अरुण जेटली के करीब गए, 2010 में बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हो गए, 2024 में नेशनल जनरल सेक्रेटरी हो गए। एक के बाद एक सूबों में चुनाव की कमान इनको मिली। राजस्थान में, झारखंड में, बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। 2012 से 2024 तक राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहे, फिर 2024 में अलवर से चुन लिए गए। जुलाई 2021 से पर्यावरण मंत्री हैं। मोदी 3.0 जो सरकार चल रही, तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी का, उसमें यही जिम्मा इनके पास है। एक वक्त श्रम मंत्रालय में भी ये रहे हैं, वो मंत्रालय के मंत्री थे। लेकिन भूपेंद्र यादव की जो असली पहचान है, जैसा हमने पहले भी बताया, एक मंत्री के रूप में नहीं है, वो हमेशा संगठन के आदमी थे और पार्टी संसद में फ्लोर मैनेजमेंट के लिए उन पर बहुत भरोसा करती थी। वकील तो थे, कानून के जानकार, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बारीकियों से वाकिफ थे, तो ये उनको बहुत काम आई और एक वक्त वो कम से कम 8 सिलेक्ट कमेटियों के अध्यक्ष थे। सिलेक्ट कमेटी आपने सुना भी होगा, ऐसी कमेटी होती है जिसके पास ऐसे बिल्स भेजे जाते हैं जिन्हें लेकर सरकार और विपक्ष में राय एक नहीं हो पाती है। तो सिलेक्ट कमेटी का मुख्य काम होता है समन्वय का। उन्हें बिल को भी स्टडी करना होता है, उसमें भी चेंजेस वो बताते हैं, लेकिन मेन समन्वय का काम है कि कैसे आप अलग अलग पक्षों को अपनी लाइन कम्युनिकेट कर सकते हैं, गिव एंड टेक करके कॉम्प्रोमाइज अचीव कर सकते हैं। यही उनका नाम पड़ा कमेटी मैन। 8 कमेटी पर एक साथ। कमिटी मैन को जीएसटी बिल, माइंस एंड मिनरल्स बिल और शत्रु संपत्ति अधिनियम में जो बदलाव हुए थे उनको पास कराने का क्रेडिट दिया जाता है। इसके अलावा जब चुनाव आयोग जैसे संस्थाओं के आगे पार्टी का कानूनी पक्ष रखना होता है तब भी भूपेंद्र यादव की सेवाएं ली गई। उन्हें जो मंत्री पद मिले वो इसी का इनाम थे, जो कौशल उनके पास था। तो बात एक नॉर्मल मंत्रालय या एक सामान्य दफ्तर की नहीं हो रही है, बात पार्टी के एक भरोसेमंद और टॉप लीडरशिप के करीबी नेता के दफ्तर की हो रही है। टॉप लीडरशिप में करीबी का मतलब भूपेंद्र यादव जो नंबर 2 है भारत की सत्ता में, उनके करीबी बताए जाते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। किसी भी केंद्रीय मंत्री के साथ उनका पर्सनल स्टाफ होता है।
यही स्टाफ मंत्री के दफ्तर का रोजमर्रा का काम संभालता है कि किससे मीटिंग होगी, कौन सी फाइल्स कहाँ पे आएगी, कौन सी पॉलिसी पर फॉलोअप होगा, किस विभाग से तालमेल करना है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं। इसमें अहम कुर्सी होती है प्राइवेट सेक्रेटरी की। यही मंत्री के दफ्तर का बड़ा गेट कीपर होता है कि साहब के पास कौन सी फाइल जाएगी। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी उसी सिस्टम को संभालने में हेल्प करते हैं। अब एक और बात आपको बताते हैं, ये अफसर सीधे मंत्री के अपने नहीं होते हैं, किसी न किसी सर्विस से या अपने काडर से आते हैं डेपुटेशन पर मंत्री के दफ्तर में। अमर सिंह आईआरएस से आए थे, शैलेश कुमार सिंह सीएसएस से आए थे। इनकी नियुक्ति को टर्मिनस होती, यानी मंत्री का कार्यकाल जब तक रहेगा तब तक इनका भी कार्यकाल। ऐसे में बीच कार्यकाल 3 अफसरों को एक साथ हटाया जा रहा हो और वो भी भूपेंद्र यादव जैसे मंत्री का इनर सर्कल अगर वो हो, तो दिल्ली में कान खड़े हो सकते हैं। हमने आपको बताया कि सर्विस से अधिकारी आते हैं, कई बार ओएसडीज भी रखे जाते हैं इसी काम के लिए, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी। इनको किसी कार्डर या सर्विस से होने की ज़रूरत नहीं होती है, या हमारी तरह प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। अब इनके लिए जो ऑर्डर्स निकले उनमें जो शब्द हैं, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स हैं, तत्काल प्रभाव, प्रीमेच्योर रिपैट्रिएशन, एक्सटेंडेड कूलिंग ऑफ, टर्मिनेशन, ये सरकारी ट्रांसफर्स की आम भाषा। इनका यही एक काम होता है कि ऑर्डर को कानूनी तौर पर पूरी तरह वैध बनाना, बिना ये बताए कि असल में वजह क्या है। और असली पेंच यही है, ट्रांसफर और रिपैट्रिएशन सरकार में असामान्य बिल्कुल नहीं होता है, हैपेंस ऑल द टाइम। अफसर आते हैं, अफसर जाते भी हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्रेटरी और दोनों एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एक ही दिन में अगर साफ हो जाएं तो ये रूटीन नहीं है। तो ये ट्रांसफर से ज़्यादा पूरे दफ्तर का ही एक पर्ज, जिस शब्द आज बहुत इस्तेमाल हो रहा है, उसके पूरे सेटअप को एक झटके में साफ कर देने जैसा है, इसलिए इस पर बात हो रही है। एक्स पर पूर्व राजनयिक केसी सिंह ने एक पोस्ट में लिखा कि सामान्य फेरबदल से ज़्यादा हड़बड़ी में लिया गया एक फैसला लगता है। एक और बात जो इसे दिलचस्प बनाती है, आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक अमर सिंह 2021 से भूपेंद्र यादव के साथ जुड़े थे, उस दौर में जब यादव के पास लेबर मिनिस्ट्री होती थी, और लगातार मंत्री के साथ बने रहे। 2024 में उन्हें डिप्टी सेक्रेटरी से डायरेक्टर के तौर पर अपग्रेड भी किया गया, और 25 जून 2024 के एक डीओपीटी मेमोरेंडम उनका कार्यकाल 7 सितंबर 2026 तक तय कर दिया गया था। मतलब उनका शेड्यूल्ड जो कार्यकाल था अभी बाकी था, अपने तय समय से लगभग 2 महीने पहले वापस भेजेगा। हम ये आपको बता दें फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी कि किसी भी ऑर्डर में, किसी भी अफसर को जो हटाया गया उनसे संबंधित ऑर्डर में किसी अफसर पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान भी नहीं आया जिसमें किसी गड़बड़ी की ओर इशारा हो। पब्लिक डोमेन में इन अफसरों के खिलाफ कोई चार्ज नहीं है। माने ये रिपैट्रिएशन किसी मिसकंडक्ट का प्रमाण हो, ये कहने के लिए अभी पर्याप्त जानकारी है नहीं। सरकार ने अभी तक कोई वजह सार्वजनिक नहीं की है। मंत्रालय या मंत्री के दफ्तर की ओर से भी कोई आधिकारिक सफाई या उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा है। सरकार खामोश है, इसलिए कयासों की जगह अपने आप बन रही, जैसे कोई पचपदरा रिफाइनरी में हो दौरे का जिक्र कर रहा है, लेकिन अभी बात स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम भी इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब जो हो सकता है, जिस पर हम बात कर सकते हैं, वैसी 2 बातें हैं। पहली तो इन कुर्सियों पर किसे बैठाया जाएगा, क्योंकि नई नियुक्तियां अक्सर आपको ये हिंट करती हैं कि ऑफिस किस डायरेक्शन में जाएगा। और दूसरी कि क्या सरकार या मंत्रालय की तरफ से कुछ इस पे कहा जाएगा, या ये मामला उन तमाम फैसलों की तरह फाइलों में दबा रह जाएगा जिनकी वजह कभी बाहर आती नहीं। फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली के एक दफ्तर में 3 कुर्सियां अचानक खाली हुई हैं, उन पर बैठने वाले चेहरे बदल गए हैं, और उन कुर्सियों के पीछे दीवार पर एक सवाल टंगा है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। तो ये जानकारी हमने आपसे साझा की, इसमें कमल ने आलेख लिखा था और तौफीक ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।